जय गुरुदेव। सभी सत्संगी भाई बहनों को मेरा सादर सप्रेम जय गुरुदेव। गुरु महाराज की कृपा से स्वामी जी की बातें अक्षरशः लोगों तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास मैं कर रही हूँ, लेकिन इसमें मुझे आप सबके मदद की ज़रूरत है। आप लोगों की श्रद्धा और भक्ति के आगे तो मैं कुछ भी नहीं। आप लोगों से निवेदन है कि आप अपना विश्वास और दृढ़ आस्था बनाए रखें। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रेमी भाइयों के व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम आदि पर ये सारी वीडियो सेंड कीजिए ताकि यह मेरा तुच्छ सा प्रयास सफल हो सके। आप सभी को सादर सप्रेम जय गुरुदेव। आज हम मुक्ति दिवस से संबंधित कुछ ऐतिहासिक तथ्य और तिथियों से अवगत कराएंगे आपको। जैसे 26 जून 1975 बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के कृष्णा नगर मथुरा स्थित आश्रम यानी चिरौली संत आश्रम में एक पुलिस अधिकारी अपनी टीम के साथ आए। बाबा जी अपने कार में जिलाधिकारी के बंगले पर गए। वहाँ वारंट काटा गया और फिर बाबा जी को आगरा जेल में भेज दिया गया। पूछने पर कोई कारण नहीं बताया गया। 9 अक्टूबर 1976 में बाबा जी को आगरा सेंट्रल जेल से बरेली सेंट्रल जेल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। उसके बाद 21 अक्टूबर 1976 को बाबा जी ने कहा कि 21 अक्टूबर को मेरे पैरों में बेड़ी डाल दी गई। जेल अधिकारियों ने मुझे बताया कि उन्हें कोई शिकायत नहीं है, पर ऊपर से मुख्यमंत्री का आदेश आया है, इसीलिए ऐसे किया जा रहा है। 10 दिसंबर 1976 में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के प्रेमियों ने सत्याग्रह आरंभ कर दिया और एक दिन में हजारों स्त्री पुरुष बच्चे सभी जेल में चले गए। उन्होंने जेलों को भजन घर बना लिया। उसके बाद 31 दिसंबर 1976 की रात में रेडियो प्रसारण में कहा गया कि जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संघ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र की सहमति से प्रतिबंध लगा दिया है। उसके बाद 28 जनवरी 1977 को लोकसभा भंग होने की घोषणा की गई। फिर 22 जनवरी 1977 में बाबा जी को बरेली जेल से पुनः तन्हाई में भेज दिया गया। फिर 26 जनवरी 1977 यानी गणतंत्र दिवस के दिन बाबा जय गुरुदेव जी के शब्दों में 26 जनवरी की रात को मुझे बरेली जेल से निकालकर मोटर गाड़ी में दिल्ली लाया गया। वहाँ मुझे पाँव में बेड़ियाँ सहित एक हवाई जहाज़ में बैठा दिया गया। मुझे यह भी नहीं बताया गया कि मुझे ले कहाँ जाया जा रहा है। बाद में मुझे पता चला कि मुझे बेंगलोर जेल में लाया गया है। वहाँ से फिर हवाई जहाज़ में 22 फरवरी 1977 को दिल्ली लाया गया। वहाँ से आने के बाद 24 फरवरी 1977 को मेरे पाँव की बेड़ी काट दी गई। इस तरह से 124 दिन मेरे पाँव में डंडा बेड़ी लगी रही। मुझे बी क्लास वार्ड में दंडित कैदियों के साथ बैरक में रखा गया। फिर 28 फरवरी 1977 को तिहाड़ जेल दिल्ली में एक उच्च अधिकारी बाबा जी से मिलने आए और कहा कि आप चुनाव में कांग्रेस का समर्थन कर दीजिए, हम आपको कुछ घंटों के अंदर ही छोड़ देंगे, आपके आश्रम और सामानों को वापस कर देंगे, 2 करोड़ रुपया ले लीजिए। बहुत सारी बातें, ऐसे बहुत सारे प्रलोभन दिए गए। उन्होंने बाबा जी से कांग्रेस द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट पर दस्तखत करने को कहा। बाबा जी ने ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। अधिकारी ने बाबा जी से कहा कि आपको पता नहीं है कि प्रधानमंत्री आपको 3 साल तक और जेल में रखेंगी। महात्माओं को कभी ललकारा नहीं जाता। बाबा जी यह सुनकर नाराज हो गए और अपनी छड़ी जमीन पर फेंकते हुए तेज आवाज में बोले, क्या कहा आपने? आप होश में हैं कि किससे बात कर रहे हैं? अब कांग्रेस खत्म। दूसरी बात यह है कि 24 मार्च तक बाहर आ जाऊंगा और तीसरी बात यह है कि 28 मार्च तक इमरजेंसी लगी रही तो अंदर वाले सब बाहर होंगे और बाहर वाले सब अंदर होंगे। इतना कहकर बाबा जी अपने कमरे से बाहर चले गए।
फिर 23 मार्च 1977 को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को दिल्ली के तिहाड़ जेल से दिन के 2:30 बजे रिहा कर दिया गया। देश विदेश में बाबा जी के करोड़ों अनुयायी 23 मार्च को प्रतिवर्ष अपने अपने घरों पर जय गुरुदेव झंडा फहराकर मुक्ति दिवस मनाते हैं और प्रार्थना करते हैं, गुरु महाराज का स्मरण ध्यान करते हैं। बस यही सारे कारण हैं मुक्ति दिवस मनाने के। सभी सत्संगी जनों को 23 मार्च का यह दिवस बहुत ही धूमधाम और प्रेम पूर्वक मनाना चाहिए और अपने गुरु महाराज, अपने परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को स्मरण करते रहना चाहिए और प्रेम से बोल। सभी गुरु भाई बहनों को मुक्ति दिवस की ढेरों बधाई और शुभकामनाएं।